ओम शांति 16 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम रूहानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें सबको शांतिधाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। तो पंडे अर्थात कि जिसको उस परफेक्ट जो है प्लेस की जो है वो नॉलेज होती है, जैसे पिलग्रिमेज होते हैं तीर्थ स्थान, तो उसके बारे में टोटली नॉलेज होती है, तो उसको पंडे कहा जाता है। फिर जो यात्री आते हैं उनको क्या करते हैं, वो सब वहाँ का बताते हैं। तो इसी तरह से बाबा के ज्ञान से जो है हमें रूह की नॉलेज मिली है, तो हमें भी क्या करना है, दूसरों को बताना है। वो तो एक थोड़ी सी स्थूल बात हो जाती है, लेकिन अपने ही अंदर जो हमारे देह के प्रति संकल्प चलते हैं, उन संकल्पों को जो है ज्ञान के संकल्पों की पहचान देनी है। कन्वर्ट करना तो अगर हम बोलें तो एक तरीके की ज़बरदस्ती हो जाती है कन्वर्ट करना, लेकिन जो है जस्ट एक जो है वो इन्फॉर्मेशन की तरह देना है और अपने सत्य स्वरूप में रहना है, क्योंकि यह नॉलेज जो है वो मन को दी जा रही है। मन जो आज देह में डूबा हुआ है, पूरा उससे रंगा हुआ है, उसको देह के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा है, अपनी वास्तविक मूल स्थिति को भूल गया है कि मैं जो है इन सब से, देह से न्यारी जो है संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो सदा ही खुश, शांति, प्रेम से भरपूर है। तो वही कह रहे हैं बाबा कि अपने ही संकल्पों को जो है हमें रास्ता बताना है। किसका रास्ता बताना है? शांतिधाम, शांति जहाँ पे कोई संकल्प नहीं है। अगर देह समझेंगे तो स्वयं को जो है इन संकल्पों से गिरा हुआ अनुभव करेंगे कि ये संकल्प मेरे हैं, और उसी को ही आज बाबा अमरपुरी का नाम दे रहे हैं। नॉर्मली जो है बाबा जो है स्वर्ग को अमरपुरी का नाम देते हैं, पर आज अमर आत्मा के हिसाब से जो है वो अमरपुरी का रास्ता बताना, तो कहीं और नहीं है, दूर नहीं है, अलग नहीं है, पर हम बैठे हुए ही वहाँ पे हैं। पर जस्ट जो है वो इस दिखने वाली दुनिया में, इस ड्रामा की स्क्रीन पर जो है मूवी चल रही है, उसमें स्वयं को हम मान रहे हैं कि हम कहीं बहुत दूर बैठे हुए हैं अमरपुरी से। एक्चुअली में अमरपुरी में बैठकर ही जो है हम ये पूरा खेल देख रहे हैं, जिसको आजकल हम इजीली समझने के लिए हम समझ सकते हैं वीआर सेट जैसे होते हैं, कि हम लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन वीआर सेट हमारी आँखों पर फिक्स है, तो हमें लगता है हम कहीं चाइना में हैं, हम कहीं पहाड़ों पे हैं, हम कहीं आसमान में हैं, हम कहीं झील पर हैं, पर एक्चुअली बैठे हुए अपने घर, अपनी सीट पर ही हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं तो धीरे धीरे जितना जितना आप इस तरह की गुप्त रहस्य की मुरलियाँ सुनते रहेंगे तो समझ आता जाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं बाबा मन को। आत्मा का ही श्रृंख रूप, संकुचित रूप है मन, जो एक दायरे में स्वयं को अनुभव करता है, एक लिमिटेशन में। तो उनको बाबा कह रहे हैं कि बाबा को याद करके हम जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तो बाबा को याद करना अर्थात अपने ही उस सत्य स्वरूप को याद करना, बाबा के ज्ञान को याद करना, बाबा की हाईएस्ट स्थिति को याद करना, वही है बाबा को याद करना। जन्म जन्मांतर के लिए अर्थात अनेक ऐसी एपिसोड हमारे सीरियल्स में चलेंगे जब हम स्वयं को इस रोल से जो है वो डिटैच अनुभव करेंगे, उसको ही पवित्र बनना है कहते हैं। कितना अच्छा बाबा कह रहे हैं, कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी ही है। तो कभी हमें क्या लगता है कि कोई हमारा पति हमारे ऊपर विघ्न डालता है, कभी हमारे संबंधी डालते हैं, कभी कोई ऐसे अलग से कोई पर्सन, पर एक्चुअली में हमारे ही अंदर जो है वो देहबान के विघ्न पड़ते हैं। लेकिन फिर भी जो है इसमें स्वर्ग की अर्थात सत्युगी जो संकल्प हैं उनकी स्थापना ज़रूर होगी। वो तब होगी जब वो, इसीलिए बाबा कहते हैं काफ़ी बार, वाया शांतिधाम होके तुम्हें सुखधाम जाना। जब हम साइलेंस की स्थिति में स्थित रहकर संकल्प करेंगे
तब जो है वो अपने अंदर ही जो है वो सत्युगी संकल्पों की जो है स्थापना एक्चुअली होगी। सब कुछ ड्रामा अनुसार हमें पता नहीं चलेगा। हम कितना भी सारी रात बैठकर देखें कि कैसे सूरज उगता है, हम सूरज को पकड़ लें, रोशनी ना आए, लेकिन रोशनी आते 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 आखिर जो है वो सूरज ऊपर चढ़ ही जाता है। ऐसे ही स्थापना हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया का विनाश होना ही, अर्थात हमारे अंदर जो पुराने संकल्प हैं, संस्कार हैं, या इस तरह से कहें कि है ना सोच है या बिलीफ है, जो भी है उनका तो विनाश होना ही है। मतलब वो कंप्लीट होने ही है। कब तक चलेंगे, है ना, एक ही स्क्रिप्ट कब तक चलेंगे। फिर बहुत अच्छा, बहुत ही गुह्यर ऐसे कह रहे हैं बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं। क्योंकि वो शोले मूवी में कोई कहे कि है ना कैसे वो गब्बर मरेगा करके, पर है ही वो ड्रामा ही बना हुआ है। सिर्फ हमें क्या करना है, देखना है। धारणा में बाबा कह रहे हैं धंधा आदि करते हैं ना, तो धंधा एक तो बाहर फिजिकल हमारा बिजनेस कोई हो सकता है या फिर जो है हम माताएं जो है गृहस्थ व्यवहार में जो भी कार्य कर रही हैं, जो हमें स्क्रिप्ट मिली हुई है ना, वो करते हुए भी जो है याद में रहने का, भविष्य में ऊंच पद पाने का, भविष्य अर्थात आने वाला दूसरा सेकंड भी हमारे लिए भविष्य ही है। तो उसमें हमारी ऊंची स्थिति बनाने के लिए जो है आत्मिक स्मृति में रहना, वो है याद में रहना। यह ड्रामा क्यों रियल लगता है हमें, ड्रामा है ना, हमको क्यों लगता है? क्योंकि ये बाबा कह रहे हैं सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। तो हमें ये सेकंड सेकंड की झूम मिसल चलता रहता है ये, और फिर झूम मिसल जो है वो चेंज होता रहता है। वो झूम मिसल चेंज तो नहीं होता है, मतलब इसमें सीन जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी सीन को देख कर कि अरे ये गब्बर ने तो अभी जो है वो ना उसके ठाकुर के हाथ काट लिए, तो हार्टफेल नहीं होना है कि हमारे कुछ भी हमारे साथ हो रहा हो, हमारे साथ इन द सेंस इस रोल में हो रहा हो, लेकिन हमें हार्टफेल मतलब दिल शिकस्त जो नहीं होना है कि अभी क्या होगा। ड्रामा ने बहुत अच्छी योजना रच के रखी है। दूसरा ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है। दूसरों को तो बाहर जब जितना समय हम पढ़ा सकें या हमें चांस मिले, हमारा रोल हो, लेकिन तब तक हमारे ही दूसरे संकल्प जो हैं वो देह के प्रति हैं, उनको पढ़ाते जाना है, कल्याण करना है। अर्थात उनको भी जो है वो आत्मिक स्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर साक्षी होकर देखना, वो भी कल्याण करना है। अंदर उछल आती रहे, हम सबको पावन बनने की एडवाइस दें, है ना, अंदर ही अंदर, कि हर संकल्प को बताएं कि तुम जो है वो ड्रामा में हो, पर मेरा सत्य ये नहीं है। घर का रास्ता बताएं, अर्थात अपनी उस शांति की स्थिति जिसमें कोई संकल्प नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है शांति के अलावा कुछ नहीं है, वो है घर का रास्ता बताना। अपने ही संकल्पों को या दूसरों को भी देखें तो हम इस तरह से देखें, तुम भी जो है उस सत्य शांत स्वरूप से जो है वो निकली हुई हो। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। तो जब तक हम थोड़ा बहुत देहबान में हैं या स्वयं को देह समझते हैं, तो इस दिखने वाली दुनिया से अगर हमको डिटैच होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर्व संबंध बाबा के साथ, बाबा मेरा पति है, बाबा मेरा भाई है, बाबा मेरा बेटा है, बाबा मेरी माँ है, इस तरह से। तो क्या होगा? लौकिक संबंधों से बुद्धि हटते 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 उस निराकार से जुड़ते जुड़ते हम भी जो है उसके रंग में रंग कर अपनी आत्मिक स्थिति जागृत करते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा भी बंदे में, क्योंकि ड्रामा में भी ऐसे ही जो है वह व्यवस्था है कि बाबा को अर्थात कि इस ज्ञान के द्वारा जो है हमें मदद करनी ही है। फिर जो है अनुभवों की खान अर्थात आत्मिक स्मृति का अनुभवों की खान जो है, और फिजिकल एज भी जो है हमें जो है वो उसके संबंधों से जो है वो सुख मिलने लगेगा, प्लस जो है हमारी आत्मिक स्थिति भी जो है वो बढ़ने लगेगी। तो हम निरंतर योगी अर्थात निरंतर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाएंगे। हमारे सहज हो जाएगा योग लगाना अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होना। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति में मगन रहो। तो दुनिया के बाद देखो बाबा साफ साफ कह रहे हैं कि दुनिया अर्थात ये माया के इल्यूशन से जो है वो सहज उपराम हो जाएंगे। स्लोगन सर्व शक्तियों से संपन्न रहना,
यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। तो सर्वशक्तियाँ किस में हैं? पहले जब हम आत्मा में अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे जो है हमारे इस रोल में भी जो है सर्वशक्तियाँ आती जाएंगी। तो यही ब्राह्मण जीवन अर्थात ज्ञानी जीवन की जो है विशेषता है। एक तरीके से कहें तो हम कि एक अचीवमेंट है, या फिर जो है यही इसका लाभ लेना है, या फिर जो है यही ज्ञानी जीवन का जो है उद्देश्य, जो भी हम कहें विशेषताएं, मतलब उसमें ये विशेषता भरी हुई है कि हम ज्ञान के आधार से जान लेते हैं कि आत्मा में सर्वशक्तियां हैं और उसी स्मृति में रहने से कार्य व्यवहार में आते हैं, तो वो हमारे एक्ट में भी आते